पता है दोस्तों, आपके सपने सच होने से पहले आपको सपने देखने होंगे। पहले आपको इमेजिन करना होगा कि आप वहाँ पे पहुँच जाओगे तो क्या करोगे। मैं सोचती हूँ कि जब मैं टीचर बन जाऊँगी तब मैं क्या करूँगी, है ना। तो मैंने सपना देखा है अपनी खुली आंखों से, उसके गोल ओरिएंटेड मैं वर्क कर रही हूँ। सो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज मैं डे की शुरुआत करती हूँ। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। एंड अभी मैंने आपको टारगेट्स दिखाए हैं, टाइमिंग दिखाया है, पढ़ाई का फर्स्ट लॉट स्टार्ट कर रहे हैं। 6 दिन की पढ़ाई करने के बाद आज संडे आप सभी को पता है कि जितने भी हाउस वाइफ्स हैं या जो मदर, उनके लिए बहुत ज़्यादा वर्क होता है, मतलब डीप क्लीनिंग एंड ऑल सब कुछ होता है। बट स्टिल मेरा टारगेट ये था, आज कुछ भी नया नहीं पढ़ना है मुझे, आज जितना मैंने पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। सो आज हम इस टॉपिक पे ही बात करेंगे कि मैं अपना डे कैसे प्लान करती हूँ। जैसे कल ही मैं अपने व्यूअर से मतलब उनका कमेंट आया था, तो उनसे बात कर रही थी कि कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाए 4 से 5 घंटे की कैसे। तो देखिए, मैं अपने टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। देखिए, अब जैसे मुझे 2 महीने का मैंने प्लान बनाया है कि 2 महीने में मुझे DSSS PRT का एक बार सिलेबस पढ़ लेना है। इसके लिए नेक्स्ट डे का, जैसे आज का टारगेट मैंने कल रात को ही डिसाइड कर लिया था, कॉपी पे नोट कर लिया था, उसके अकॉर्डिंग मैं वर्क कर रही थी। सबसे पहली टिप तो मेरी यही थी कि मुझे आज उठ के नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं क्या पढूं क्या ना पढूं, क्योंकि अगर हम उठ के ऐसा सोचते हैं तो बहुत सारा टाइम हमारा इसी में चला जाता है, नोट्स कहाँ है, कॉपी कहाँ है, क्या चीज़। तो इसलिए आधे से ज़्यादा टाइम उसी में चला गया, तो फिर हम पढ़ेंगे। पहली टिप मेरी ये हो गई। दूसरी टिप ये होती है कि मैं ऐसा करती हूँ कि सबसे पहले, जैसे मान लीजिए आप हाउस वाइफ है ना, हाउस वाइफ है, तो आप ये करिएगा कि जितने नेसेसरी काम है वो करिए, बहुत अननेसेसरी काम मत करिए। जैसे मैं रात को ही लेट सोती हूँ 3 बजे, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि 6 बजे उठ जाना, तो मैं 7:30 तक इस करीब उठती हूँ, तब भी मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है, 5 साढ़े 5 घंटे की होती है। बट स्टिल कोई बात नहीं। जब मैं 11 बजे बैठती हूँ काम वाम करके, तो मेरा टारगेट रहता है मैंने पहले 1 घंटे 1.5 घंटे पहले पढ़ लूँ, उसके बाद मैं काम करूँ, ठीक है। तो सबसे आपका जो प्रोडक्टिव आवर होगा उसमें आप स्टडी करेंगे। मैं ऐसा ही करती हूँ। देन मैं कैसे प्लान करती हूँ, देन आफ्टरनून का प्लान करती हूँ। देन मैं शिवा को और खुद को ब्रेकफास्ट और लंच वगैरह कराने के बाद, जो भी मुझे कराना वगैरह होता है, ब्रेकफास्ट पहले ही हो चुका होता है, लंच कराने के बाद आफ्टरनून में मैं कोशिश करती हूँ 1 से 1.5 घंटा पढ़ लूँ, ठीक है। इतना हो गया। फिर चूँकि मेरी रात को नींद पूरी हुई नहीं होती है, इस वजह से मैं 1 घंटा जब शिवा को सुलाती हूँ तो 1 घंटा मैं खुद भी रेस्ट करती हूँ, 1 से 1.5 घंटा। एटलीस्ट 6 घंटे की नींद तो मैं पूरी करूँ, है ना, अभी जब नोटिफिकेशन नहीं आया है तो। ओके, नाउ इस तरीके से हो गया। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इवनिंग नाइट के टाइम, मैं अपने टाइम के हिसाब से बता रही हूँ, नाइट के टाइम में क्या करती हूँ, काम वगैरह बीच बीच में अगर मुझे शाम को कुछ टाइम मिल गया, हालांकि शाम को मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होता है इसलिए नहीं मिल पाता है मेरे पास टाइम, है ना। फिर उसके बाद रात को जब मैं बैठती हूँ तो मैंने सोचा कि मैं 2 से 2.5 घंटे ही आफ्टरनून में पढ़ पाई हूँ। अब 2 से 2.5 घंटे रात को मैं क्या करूँगी, लाइक मैथ्स में मुझे बहुत टाइम लग जाता है, मैथ्स सॉल्व कर लूँगी और जितने भी मेरे टारगेट्स होते हैं उन्हें अचीव कर लूँगी, है ना। तो ट्रिक यही हुई कि रात को सबसे पहले मैंने प्लान कर लिया और मैं अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से पढ़ती हूँ, ठीक है। किसी को देख के नहीं, मैं सुबह नहीं 4 बजे उठना, नहीं 5 बजे उठना, नहीं 6 बजे उठना। अब मैं अपने टाइम के हिसाब से, जैसे मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, रात को मैं काम ही लेट करती थी 11:30 12 बजे तक। फिर मैंने सोचा 12 बजे सोऊंगी तो मैं 4 बजे तो नहीं उठ पाऊंगी यार, है ना, या 3 बजे तो नहीं उठ पाऊंगी, तो मैं ऐसा करती हूँ, पढ़ लेती हूँ तभी सोती हूँ। और हमेशा से मैं नाइट स्टूडेंट रही हूँ तो मैं उसी को फॉलो करती हूँ, किसी को देख के कॉपी नहीं, ठीक है। और टारगेट्स मेरे खुद के थे। दूसरी बात ये है कि आप जैसे आपको जो टाइम मिलता है, आप ऐसे भी स्लॉट बना सकते हैं, 50-55 मिनट्स का आपने स्लॉट बना लिया, फिर 5 मिनट आप खुद को रेस्ट भी दे सकते हैं। अब ये रेस्ट देने का मतलब ये है कि हमें उस टाइम पे लाइक सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। जैसे कोई हम सोशल मीडिया यूज़ करने लगते हैं तो हमारा टाइम ज़्यादा भी जा सकता है, शॉर्ट्स देख लिया, रील्स देख लिया, कुछ भी देख लिया, है ना, ये वाली चीज़ें। तो हमें ये नहीं करनी होगी, वो सिर्फ अपने खुद के 5 मिनट होते हैं और उनमें आप आराम से बैठ सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं, है ना। और
एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगी, जब आप मतलब उसी कमेंट पे ही मैं बात कर रही हूँ, अगर आप को जब ऐसा लग जाएगा कि पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, है ना, तब आप खुद ऑटोमेटिकली पढ़ने लग जाओगे। फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा अब फील हो गया कि भाई पढ़ाई के अलावा कोई फील क्या हो गया, पहले ही अर्ली एज में शादी, उसके बाद ये शिवा, उसके बाद ऐसा कुछ है नहीं। अगर मैं अब तक अपने घर पे ही होती, अब होती, तो मैं पढ़ चुकी होती मैक्सिमम, है ना, जो अचीव करना होता कर चुकी होती। बट स्टिल कोई बात नहीं, जो हो चुका है उसे मैं नहीं बदल सकती हूँ, बट हाँ जो कर सकती हूँ प्रेजेंट को मैं ज़रूर अच्छा कर सकती हूँ, है ना। तो यही वाली बात है कि आप चीज़ों को देखिए, आप कहाँ पे हैं, जहाँ से हैं आप वहीं से अपनी बेहतरी की ओर काम करें, ठीक है। नाउ यही कुछ इंपॉर्टेंट मेरे टॉपिक्स थे। एक चीज़ मैं कुछ और डिस्कशन करना चाह रही थी बट मैं भूल गई। हाँ, कंसिस्टेंसी इज़ द वे टू सक्सेस, है ना। कंसिस्टेंसी ऐसी, आप निरंतरता के साथ अगर किसी चीज़ को निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो सफलता ज़रूर पाएंगे। वो आपने सुना ना, करत करत अभ्यास ते जड़वत होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। मतलब ये है कि रस्सी से भी सिल पर निशान पड़ जाएंगे, आप कंटिन्यूएशन में आप उसको रगड़ते रहेंगे, है ना। तो ये वाली बात है, आपको कोई चीज़ नहीं आती, कंटिन्यूएशन से 1 से 2 बार 3 बार कितनी बार पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज मैं बताऊँ मैंने क्या पढ़ा, मैंने सोचा मैं कुछ नया नहीं पढ़ूंगी, ठीक है। और मैंने मैथ्स में नंबर सिस्टम पढ़ा था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा था, सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ा था। मैंने सोचा था मैं सब कुछ रिवाइज कर लूँगी, बट मेरे साथ हुआ ये कि मैं नंबर सिस्टम क्वेश्चंस लगाने लगी तो मैं 30 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के ही लगा पाई। उनमें से 2-3 क्वेश्चनों ने मुझे सेम पैटर्न के थे, उन्हें इतना परेशान किया कि उसी में मेरा आफ्टरनून का पूरा 2 घंटा चला गया, नाइट का भी आधा घंटा चला गया उसको सिर्फ समझने में। 2 क्वेश्चंस को इधर से देखा उधर से देखा, इनसे पूछा उनसे पूछा, बट ये वाली बात है ना। फिर लास्ट में ये हुआ एंड ऑफ द डे कि एंड ऑफ द नाइट, क्योंकि मैं नाइट में ही पढ़ रही थी, कि मुझे वो क्वेश्चन समझ में आ गए। तो कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो चीज़ें ज़रूर होंगी, है ना। ऐसा कौन सा काम है जो कंसिस्टेंसी से नहीं हो सकता। तो बस यही कुछ सोच के मैं मेहनत कर रही हूँ, और करना भी चाहती हूँ कि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि अभी मुझे इतना काम करना पड़ रहा है और इससे 2-3-4 साल बाद तो और ही बदतर ज़िंदगी हो जाएगी, इसलिए। और मुझे तो लगता है मैं 4 घंटे निकाल रही हूँ, अभी कम निकाल रही हूँ, मुझे 6 घंटे निकालने चाहिए जब मैं पूरा दिन काम कर सकती हूँ, है ना। तो पढ़ने में ही क्यों प्रॉब्लम हो रही, पढ़ने से तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, मेरी जॉब लग जाएगी, मैं अपने मन का काम कर पाऊँगी। ये कुछ मेरी इनर फीलिंग्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। 2:30 बजे है बट मैं 3 बजे सोती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर, बाय।